हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड पर है, हमारे चरम सीमा पर है और खत्म करके आज इसे निकल लेंगे हम लोग अपने अपने घर घर और बाय बाय सी यू टाटा कर देंगे। तो सबसे पहले आज हम समझने वाले हैं डोमेन रेंज के फंक्शंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आर एग्जाम। और एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इससे, जिसे हम बोलते हैं डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज। लेकिन बच्चे इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, आप पहले एक चार्ट बनाएंगे मेरे साथ। जैसे कि सबसे पहले जो चार्ट बनाना है उस पर आप यहाँ पे लिखिए साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखिए कॉस इनवर्स, यहाँ पे लिखिए टैन इनवर्स। पहले ये तीनों चीज़ें लिखिए, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे रेंज, फिर यहाँ पे लिखेंगे डोमेन। ऐसे ये टेबल आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, बट ये टेबल वैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी में मिल जाएगा, हमें क्या करना है, कहीं पे मिले हमें तो पूरा पढ़ना है। रेंज -1 से लेकर 1 तक के बीच में लाई करती है, या फिर डोमेन -π/2 से लेकर +π/2 तक के बीच में। इनके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी हम कि क्या कहानी है इनकी। इसकी -1 से लेकर 1 तक और इसकी हो गई 0 से लेकर π तक। इसकी होती है tan की सारे रियल नंबर्स और -π/2 से लेकर +π/2, लेकिन ओपन इंटरवल। अच्छा, ओपन और क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओपन इंटरवल में आपको क्लियरली ये बात पता होनी चाहिए कि ओपन इंटरवल अगर है तो इसका मतलब है वो वैल्यू इक्वल्स टू नहीं हो सकती। पहले आप इसे कॉपी करो, फिर मैं इसे समझाता हूं कि कैसे करना है। देखिए, रेंज का मतलब हुआ जो आंसर्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि x इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, तो x हमेशा जो आपका आता है दैट इज ऑलवेज अ वैल्यू। मतलब मैं आपको इसको नेक्स्ट पेज पे बना के दिखाता हूं, यहां पे तो जगह बनेगी नहीं। जब हम बात कर रहे हैं रेंज की, तो आपको यह बताना है मुझे सबसे पहले कि साइन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। सोचो सोचो सोचो। देखिए, साइन की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है -1, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1। इसका ग्राफ आपको अगर याद हो, थोड़ा थोड़ा अगर मैं आपको याद दिलाऊं ग्राफ, वैसे ग्राफ के बिना भी हो सकता है, बट अगर ग्राफ याद दिलाऊं तो इसका ग्राफ यहां से शुरू होता था और इस तरीके से चलता था। ये हो गया +1, ये हो गया -1, ठीक है। ये हो गया +1, ये हो गया -1। तो -1 का मतलब हुआ लीस्ट वैल्यू एंड 1 का मतलब हुआ मैक्सिमम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा, बहुत बढ़िया सा। आप अगर साइन की वैल्यू का टेबल देखें तो साइन का जो टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू शुरू होती है 0 डिग्री, मतलब 0, फिर 1/2, √3/2, उसके बाद मतलब 1/2, 1/√2, √3/2, 1, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद भी पॉजिटिव आते हैं, लेकिन धीरे धीरे डिक्रीज होते हैं। जैसे कि आपको ये देखना होता है एक क्वाड्रेंट में साइन के कितने आंसर्स पॉसिबल हैं, दैट इज कॉल्ड रेंज। यानी 0 से लेकर 2π तक के बीच में, आप 0 से लेकर अगर 2π तक के बीच में एक चक्कर मार दें, आपने क्या किया, 0 से 2π तक में एक चक्कर मार दिया। अगर आपने ऐसा काम किया, 0 से लेकर 2π तक एक चक्कर मार दिया और आपके x के कई आंसर आ रहे हैं, 3 आंसर आए, 4 आए, 5 आए, मतलब नहीं है, वो सारे आंसर्स पॉसिबल होंगे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा उसकी बात हो रही है। मैक्सिमम वैल्यू साइन की जो होती है वो 1 होती है और मिनिमम कितनी होती है, -1। अब ये जो -1 होती है ये कब होती है और +1 होती है कब होती है। +1 तो सभी को पता है 90 डिग्री पर, एवरीबडी नोज दैट 90 डिग्री। अब ये देखो, ये हुआ 90, दिस इज ऑल्सो 90, 90 90 180, 180 प्लस 180 कितना होगा, 270 पे होनी चाहिए तो हो, लेकिन ये तो 270 पे होती नहीं है भाई साहब। आपको ये देखना है साइन 90 आपका 1 होता है और साइन -90 जो है दैट इज ऑल्सो योर -1। साइन 91 और साइन -90 इज इक्वल टू -1। तो आप कह सकते हो कि -90 इज मिनिमम एंड +90 इज मैक्सिमम डोमेन। यानी आप एंगल्स ये ले सकते हैं मिनिमम और ये ले सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। ये तो हुई इसके डिस्कशन के बारे में बात की कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में कॉपी करने वाला कुछ भी नहीं है, समझने वाला सारा कुछ है। जैसे मैंने बोला साइन x अगर मेरा
-90 से +90 के बीच में लाई कर रहा है, -90 से +90 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमारी x की वैल्यू क्या क्या होंगी, मैंने यही क्वेश्चन कहा। लेकिन बच्चे ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, -90 से +90, ठीक है। मैंने बोला एक वैल्यू है साइन इनवर्स साइन 7π/6, तो बच्चा कहेगा सर आंसर होगा 7π/6। मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत है, टेंशन मत ले काट देता हूं, नंबर देता हूं 0। ये दोनों नहीं रिड्यूस हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? रिड्यूस होने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है, क्या वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है? नहीं कर रहा। तो कैसे पॉसिबल है भाई? इसीलिए जो साइन की जो डोमेन की बात हो रही है, मतलब इस पार्ट का यूज कहां पर है? इस पार्ट का यूज है कि जब आप साइन इनवर्स से साइन को रिड्यूस करें तो आपका जो भी आंसर आए वो हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, लाइंग बिटवीन -π/2 से +π/2। आते हैं cos x पे। उसी तरीके से cos x की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1 से 0, -1 से +1, 1 भी तो होता है 0 डिग्री पे। अच्छा, -1 वैल्यू जो होती है cos 180 -1 होता है, आपको पता हो शायद ये बात। और cos 0 इज +1, तो ये वैल्यू उठाओ, ये वैल्यू उठाओ, दिस इज योर डोमेन। यानी 0 पहले लिखा जाएगा, पाई बाद में लिखा जाएगा, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा क्लोज इंटरवल। ये आपका आ गया डोमेन और आपकी रेंज क्या आ गई? -1 से 1 तक की। बात खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं टैन की। ये भी एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है ना, घबराना नहीं है। टैन, भाई साहब टैन का अगर टेबल देखो ना ढंग से, तो टैन का टेबल होता है इन्फिनिटी तक। कैसे? टैन, जैसे कि मैं कहूं टैन 90 डिग्री, टैन 90 डिग्री इज इन्फिनिटी होता है। यानी जो इसके आंसर्स आएंगे वो इन्फाइनाइट मैनी आंसर्स आ सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी तक आ सकते हैं। इसके आंसर जो आ सकते हैं वो इन्फिनिटी तक आ सकते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, आपने अगर देखा हो, इन्फिनिटी तक चलता रहता है, चलता रहता है। मतलब भाई वैल्यू देखो, है कि नहीं, और टच नहीं होता कभी भी। आपको ये बात पता होगी, टच नहीं होता कभी भी। मैंने टच कर दिया बट टच नहीं होता कभी भी। तो इसका y हमेशा बढ़ता रहता है, मतलब इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब इसका एंगल जो है वो कुछ भी हो सकता है। इन्फिनिटी कब होता है? 90 डिग्री पर होता है और -90 पर होता है। -90 को पहले लिखा जाएगा। ओपन में इसलिए आते हैं क्योंकि ये दोनों वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि इन्फिनिटी कभी भी आंसर नॉट डिफाइन आंसर होता है, सॉरी नॉट डिफाइन 1/0, ये आंसर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इन आंसर्स को नहीं लेते, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। -90 से +90 के बीच में इसका अपना जो है वो डोमेन होता है, और रेंज जो है इसकी वो 0 से लेकर कहाँ तक होती है? 0 से लेकर, सॉरी इसकी तो रेंज रियल नंबर होगी ना, दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है ना, क्योंकि इन्फिनिटी तक चलता है। तो इसलिए अगर बच्चों को ये चीज़ नहीं समझनी, आधे से ज़्यादा बच्चे कहते हैं सर हम इसे क्यों समझे, हम इसके डोमेन और रेंज को रट्टा मारते और काम चलाते हैं। मैं बोलूँगा बिल्कुल डोमेन और रेंज का आप रट्टा मार लीजिए और काम चला लीजिए, लेकिन समझोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। मैं तो हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे ही भागता हूँ और हमेशा यही कहता हूँ, कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड एवरीथिंग। उससे क्वेश्चन भी बड़े आसानी से हो जाते हैं ना, इसीलिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लोग डोमेन रेंज के क्वेश्चन से, जो हमने नहीं करे थे, जो हमने छोड़ दिए थे, तो ऐसे छोड़ने नहीं है उन्हें। इन तीनों पर हम सारे कर देंगे, दिक्कत नहीं आने वाली कोई भी, ठीक है भाइयों। स्टार्टिंग पे आ जाते हैं 2.1 पे। 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये भी हमने नहीं करा था, ठीक है। 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। कहता फाइंड द वैल्यू, कहता इसकी वैल्यू निकाल के उनको पकड़ा दो। यार मेरी बात सुना जरा ध्यान से, cos 2π/3 साइन 2π/3 ये सब उसने बकवास करी हुई है। आपको ये देखना है, ये जो आपका एंगल है अगर ये रिड्यूस हो जाए तो क्या वो एंगल के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी सी कहानी देखनी है और कुछ नहीं देखनी। आप ये मान के चलिए 2π/3 का मतलब होगा 2 × π/3। पाई ये रफ वर्क है, π/3 60, 120 डिग्री। भाई आपकी साइन का जो डोमेन होता है वो -90 से +90 के बीच में आंसर लेना है, उससे ऊपर एक भी नहीं। उसने बोला था -90 से लेकर +90 के बीच का आंसर लेना, उससे ज़्यादा नहीं लोगे, उससे कम नहीं लोगे, चांटा पड़ जाएगा मुंह पे, ठीक है। तो इसका मतलब भाई ये तो इसके बीच में लाई नहीं कर रहा, ये नहीं काट सकता मैं। सॉल्व कैसे करना है वो अलग बात है। cos 2π/3 की बात करें, 120 डिग्री, cos की थी 0 से पाई, भाई cos काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 0 से लेकर 180 के बीच की वैल्यू लेनी है, बात खत्म।
यानी मैं कहूँगा इसे डायरेक्ट 2π/3, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फंस गए सर, यहाँ पे बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, साइन इनवर्स। हम चले जाएंगे क्लास 11th पे, साइन पाई माइनस π/3, याद है, साइन पाई माइनस π/3, ये तो 2π/3 रहेगा, प्लस साइन इनवर्स। अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट नंबर सेकंड की एंट्री, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, π/3 एज इट इज, ये दोनों रिड्यूस हो गए, 2π/3 प्लस π/3 दैट इज इक्वल टू पाई। जो फाइनल आंसर आ रहा होता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है कि वो किस में लाइक कर रहा है नहीं कर रहा। हमारे को सिर्फ ये देखना है जब आप रिड्यूस कर रहे हो तब आपका आंसर जो आ रहा है क्या वो वैलिड आंसर है। अगर डोमेन रेंज में लाई कर रहा है तो बल्ले बल्ले है, नहीं तो थल्ले थल्ले नंबर कट जाएंगे और तुम पहुंच जाओगे थल्ले थल्ले। फटाफट से कर लो कॉपी, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 5 आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 करें, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। बेटा अगर वो लिखे चाहे ना लिखे कि प्रिंसिपल वैल्यू लिखो, आपको सोच के और वैसे ही काम करना है, ये चीज ध्यान रखना। हम इसे लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/6, ठीक है, कॉस पाई प्लस π/6। अब मेरी बात सुना ध्यान से, कॉस 180 में कुछ ऐड करेंगे, कॉस 180 में कुछ ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट की एंट्री करेंगे अपन लोग 180 में अगर कुछ ऐड करते हैं क्वाड्रेंट नंबर 3 की एंट्री करेंगे। अगर आपको ये ब्रेकेज सिस्टम क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं पता है तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा छोटी सी, कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले यूट्यूब पर मेरा ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास वाला जो है वो देखकर आए। ट्रिग्नोमेट्री बाय पुनीत डोगरा डाल देना, आ जाएगा, ठीक है। और उस पर देखकर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को फेस टू फेस क्लास लेनी है, वो उत्तम नगर या नवादा के नियर बाय रहता है तो वहाँ पे मेरे सेंटर्स हैं साइंस गुरु के नाम से, वहाँ पे मैं फेस टू फेस क्लास लेता हूँ। उत्तम नगर पर भी है एक नवादा पे भी। हाँ, अगर कोई बच्चा दूर का है आना चाहता है तो आ सकता है, बट मैं तो यही कहूँगा अगर आप 3-4 किलोमीटर के अंदर हो तभी आप आओ, अदरवाइज मत आओ। आपका फ्रेंड हो, कोई दोस्त वोस्त हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉस 180 प्लस थीटा अगर मैं डाल दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, 180 में ऐड किया क्वाड्रेंट नंबर 3, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, और कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने थीटा लेट कर लिया, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। थीटा आपका ये पूरा है। अभी आप इसको काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा पाई माइनस π/6 दैट इज इक्वल टू 5π/6। कोई दिक्कत नहीं है, खत्म, फिनिश, डेथ, ठीक है। अच्छा बच्चे, फाइनल आंसर से मतलब नहीं है, ये दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, इसको भूल जाएंगे, सिर्फ π/6 को देखेंगे कि आपका π/6 आ रहा है, ये आपके लिए काफी है, ठीक है, क्योंकि वो रेंज के अंदर लाई करता है। कॉपी कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूंगा, अच्छे क्वेश्चंस पर लेके जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने आपको बोला था कि ये थोड़ा सा रिलेट करता है अपने क्वाड्रेंट वाले भाइयों से और उनकी बहनों से, ठीक है। तो समझ लेते हैं इसको ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल टू 1/√2। देखो, एक्स मॉड इज लेस देन 1/√2 का मतलब है अगर एक्स नेगेटिव भी होगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स नेगेटिव का मतलब है कॉस एक्स आपका होता है आंसर, आपको पता है। आंसर मतलब वाई, वाई का मतलब हो गया रेंज, और एक्स का मतलब हो गया डोमेन।
एक्स का मतलब क्या होगा, डोमेन। आपका जो डोमेन है वो नेगेटिव भी चलेगा, आपका जो डोमेन है वो नेगेटिव भी चलेगा। अगर आप डोमेन देखें, मैंने जानबूझ के इस पेज को इसीलिए नहीं हटाया, ये देखिए, अगर आप डोमेन देखें कॉस का और साइन का, दोनों का अगर आप डोमेन देखें, यहां ध्यान देंगे, साइन का डोमेन नेगेटिव पे लाई करता है, बट कॉस का डोमेन पॉजिटिव के लिए ही बना है, 0 से लेकर पाई, मतलब ऑल पॉजिटिव वैल्यूज बिटवीन 0 टू पाई, मतलब आप वही एंगल ले सकते हो जो 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव है, बट साइन में आप नेगेटिव चला सकते हो काम, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो क्या मुझे कॉस को लेना चाहिए? नहीं, मुझे लेना चाहिए साइन को। तो यहां पे हम लेट करेंगे एक्स को साइन थीटा, क्योंकि भाई साहब ये एक्स आपका साइन भी हो सकता है और कॉस भी। दोबारा, हमारा जो एक्स है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। एक्स मतलब होता है एंगल, एंगल मतलब π/3, पाई मतलब इस तरीके की वैल्यूज, पाई बाय समथिंग लाइक दैट। आप अगर डोमेन रेंज चेक करें तो साइन की रेंज नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक पे लाई करती है, लेकिन कॉस की सिर्फ पॉजिटिव के लिए बनी है। इसका मतलब एक्स की जो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू होगी वो आप ले सकते हो, यानी आपको सिर्फ साइन थीटा लेट करना है इस क्वेश्चन में। कॉस करोगे तो गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे और पिट जाओगे। अब आपका आंसर आ जाएगा। और इसकी बच्चे पहचान कैसे बनाते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूं। डोमेन रेंज सबकी समझ में नहीं आता है बच्चे, लेकिन उसकी पहचान बना लेते हैं और उनका आंसर गलत नहीं होता है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सिंपल है ये तो। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यानी मेरा आंसर आ गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स एक्स। पता है बच्चे पहचान कैसे बनाते हैं? बच्चे पहचान बना लेते हैं भाई हमें साइन इनवर्स लाना है प्रूफ के अंदर, तो साइन पुट करना चाहिए, क्योंकि कॉस पुट करूंगा तो कॉस आएगा। ये बात भी ठीक है, लेकिन समझना अलग कॉन्सेप्ट है और रट्टा मारना अलग कॉन्सेप्ट है। आप दोनों में से कुछ भी अप्लाई करो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के हमने कोई भी पार्ट नहीं करे थे, तो हम इनको स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट करते हैं। फर्स्ट 3 पार्ट्स तो बहुत इजी हैं जो 2.1 से रिलेट करते हैं, और आज की क्लास के बाद आप एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन करके देखो, आप बोलोगे अरे सर सारे तो करा दिए क्लास में आपने, क्यों हमसे कह रहे हो करने के लिए। देखिए आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 13 π/4। बच्चे कॉसेक दिया हुआ है, हमने कॉसेक का डोमेन और कॉसेक का रेंज नहीं पढ़ा है, बट आपको कॉसेक का डोमेन और रेंज पता होगा। मैं बता देता हूँ कैसे। देखो मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ा है, मैंने बोलता इन तीनों से ही हम सारे निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। कॉसेक नॉट डिफाइन कब होता है अपना? 0 डिग्री पर, यानी हम 0 नहीं ले सकते, 0 तो हो जाता है माइनस, ये चीज ध्यान रखना। और कॉसेक की मिनिमम वैल्यू -1 से लेकर +1 होती है। गलत जवाब। रियल नंबर होती है, रियल। भाई साहब आप ये देखो ना, कॉसेक क्या होता है? कॉसेक आपकी क्या क्या वैल्यू देता है? आपको वैल्यू देता है 0 डिग्री पर नॉट डिफाइन, यानी नॉट डिफाइन। फिर उसके बाद क्या देता है वैल्यू? उसके बाद आपको 30 डिग्री पे कितनी देता है? 30 डिग्री पे देता है 2। फिर उसके बाद 45 पे कितनी देता है? √2। कॉसेक का बना रहा हूं ये चार्ट में। फिर 60 पे दे देता है 2/√3, और उसके बाद देता है 1। उसके बाद ऐसे चलता रहता है। तो नॉट डिफाइन जिसमें आ गया मतलब इन्फिनिटी तक चला गया वो, मतलब कुछ भी हो सकती है वैल्यू, यानी रियल नंबर हो सकती है। लेकिन क्या कभी कॉसेक में 0 आएगा? कभी नहीं आता भाई 0, तो माइनस कर दो 0। ये इसका हो गया डोमेन। रट्टा नहीं मारना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और इसकी रेंज, अब बात करते हैं इसकी रेंज की। भाई देखो
0 डिग्री मैं कभी नहीं ले सकता, तो भाई 0 को तो हम माइनस कर ही देंगे, 0 को तो मैं माइनस कर ही दूंगा। नहीं, उल्टा बना दिया मैंने, डोमेन मैंने बनाया r माइनस 0। नहीं, डोमेन इसका होगा -π/2 से +π/2 के बीच में और 0 तक। ठीक है। देखो इसकी सारी वैल्यू, जितनी वैल्यूज आनी होती हैं मिनिमम टू मैक्सिमम, वो सारी 0 से लेकर 90 तक के बीच में आ जाती हैं, और -90 तक में भी, क्योंकि साइन का भी केस बनता है इसके अंदर। लेकिन 0 डिग्री आप नहीं ले सकते। तो ये इसका हो गया रेंज। अब सॉरी, ये इसका हो गया डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। अगर मैं बात करूं रेंज की, तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी रियल नंबर में से आप माइनस कर दीजिए -1 और 1। अब बच्चा बोलेगा सर -1 और 1 क्यों माइनस करते हैं भाई? आप रियल नंबर से इसका -1 और 1 का मतलब है कि ओपन इंटरवल है ये। ओपन का मतलब है -1 पॉसिबल है, इसके अंदर है, मतलब रियल नंबर में से ये नहीं लेने, -1 और 1 नहीं लेने आपको। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ -1 और 1 नहीं, उनके बीच के नंबर नहीं लेने, जैसे 0.2, 0.3, क्योंकि आप कुछ भी करके देख लो आपका 0 पॉइंट समथिंग का आंसर नहीं आता है इसके अंदर, इस वजह से नहीं लेने। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। तो ये आपका इसके पीछे रीजन है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप 2/√3 करें तो ये नंबर भी आपका 1.15 आता है। तो इसका कोई भी नंबर 0 पॉइंट समथिंग नहीं होता, इसलिए रियल नंबर में से इसको माइनस कर दिया हमने। ठीक है, और इसके अंदर अब बच्चा बोलेगा सर 0 तो किया नहीं भाई, -1 से लेकर 1 के बीच में 0 आता है। ठीक है, बकवास करने की जरूरत नहीं है। तो अपनी रेंज हो गई, डोमेन हो गए। अब कॉसेक इनवर्स, कॉसेक 3π + π/4। 3π का मतलब है आप यहां पर लाई कर रहे हो, क्योंकि सारे ऑड पाई यहां पर होते हैं, ऑड पाई यहां पर होते हैं, इवन पाई यहां होते हैं। 3π में कुछ ऐड करोगे थर्ड क्वाड्रेंट की एंट्री। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक मेरा नेगेटिव होता है, कॉसेक माइनस कॉसेक π/4, माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो ये जगह कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/4। अब इसके माइनस को मत देखो, अब इसको देखो, सिर्फ माइनस से कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, तो आंसर आ गया -π/4, बात खत्म। ठीक है, जब रिड्यूस करते हैं तो उतने एंगल को ही देखते हैं, बात खत्म। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो डोमेन रेंज खुद बना सकते हो, आपको बस ये देखना है कौन कौन सी वैल्यूज लाइन नहीं करती हैं, उसके हिसाब से काम को चलाओ और आपका सारा काम बन जाएगा मुन्नालाल। और एक चीज ध्यान रखना, रेंज और डोमेन लर्न करके भी कर सकते हो डायरेक्ट, वो भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स कॉस 43π/5। देखो एक तो साइन है, ऊपर से यहां पे कॉस है, पहले तो इसको चेंज कर लो। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स साइन 90 - थीटा, 90 - 43π/5। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को और इस पार्ट को कंपेयर करो तो ठीक है, इस साइन इनवर्स को तो भूल जाओ, बाहर का पार्ट है। कॉस अपना क्या हो गया, साइन 90 - थीटा। एक काम करना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, क्योंकि साइन को अभी रिड्यूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिड्यूस कर सकते, मुझे क्या पता ये डोमेन रेंज में लाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो साइन अपना ऐसे का ऐसा, रफ में मैंने इसे कैलकुलेट किया, एलसीएम लिया 10, 5π - 43π यानी -7 5 12 8, 8 5 13, 38π/10। रिड्यूस कर लेता हूं 5 19 तो माइनस निकाला, साइन इनवर्स माइनस साइन 19π/5, माइनस बाहर आ गया
साइन 19 पाई बाय 5। तो ये माइनस साइन इनवर्स साइन 19 पाई बाय 5 को मैं लिख सकता हूं साइन 4 पाई माइनस पाई बाय 5। तो ये हो गया अपना माइनस साइन इनवर्स साइन 4 पाई माइनस पाई बाय 5 अपना अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि ये तो उससे बड़ा है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बड़ा है। 4 पाई मतलब यहां पर इसमें माइनस किया, क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ की एंट्री, फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन पाई बाय 5। अब बच्चे माइनस को बाहर निकाल लो, प्लस साइन वर्स से साइन वर्स कट जाएगा, अगले स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। जब तक डोमेन और रेंज के अंदर नहीं आ जाता आपका एंगल, तब तक आप उसे सिंप्लीफाई करते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। फटाफट से कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 9th पार्ट, फर्स्ट का 9th असाइनमेंट 2.2 चल रहा है, फर्स्ट का 9th पार्ट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के भी कुछ पार्ट करने हैं अपने को। थर्ड के तो आसान ही है, अब थर्ड के आप लोगों से हो जाएंगे, डोमेन रेंज पता लग गया है। 7th क्वेश्चन भी कराना है। देखिए नेक्स्ट पार्ट है अपना असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2.2 असाइनमेंट चल रहा है। 8th पार्ट भी है, 9th भी है, दोनों में से कोई कर लेते हैं। 8th कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉस इनवर्स कॉस माइनस 680 डिग्री, 680 डिग्री। एक चीज बता दूं, हमने 11th क्लास में एक बात पढ़ी थी, कॉस माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। रीजन, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं कॉस 0 माइनस थीटा, और इसके हिसाब से क्वाड्रेंट सिस्टम में घुस जाओ, एंट्री मार लो, 0 में आपने एंट्री किया, फोर्थ क्वाड्रेंट की एंट्री हो जाएगी, बात खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। आगे समझो, मैं लिख रहा हूं उसे कॉस इनवर्स कॉस 680। अब मैं इसे रिड्यूस नहीं कर सकता, आपके पास 0 to पाई तक का वैल्यू है जो है, तो इसके बीच में लाई कराने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 720 में से माइनस कर रहा हूं 40 डिग्री। 720 का मतलब है आप यहां पर हो, 720 में कुछ माइनस किया, क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ की एंट्री, फोर्थ में कॉस होता है पॉजिटिव, 40 का 40 कॉस इनवर्स, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया मेरा 40 डिग्री। सिंपल, कॉपी कर सकते हो। डोमेन रेंज का सवाल होता है और कुछ नहीं होता। भाई साहब नेक्स्ट आते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट पे। जो कि है साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स √3/2। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि डोमेन रेंज से रिलेट करे, बट आसान है, मेरे को बताना था, इसको पहले भूल जाते हैं अपन लोग, ठीक है। मैं कौन सी उंगली रख रहा था बताओ, ये वाली, बच्चे क्या क्या समझते थे, है ना। साइन वर्स √3/2 डायरेक्ट लिख रहा हूं पाई बाय 3,
और कॉस ऐसे का ऐसा, क्योंकि साइन से तो कट गया, डायरेक्ट करा है मैंने। अब भाई लास्ट क्लास है, इतना तो कर ही सकते हो। कॉस π/3 को शायद बचपन में अपन ने पढ़ा था 1/2। साइन इनवर्स 1/2 कब होता है अपना? π/6 पर। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट पेज पे भी है। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 16 पर है। क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें तो आपका क्वेश्चन नंबर है 14, 2.2 असाइनमेंट का ही, असाइनमेंट 2.2 क्वेश्चन नंबर 14। कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3π। कहता है देन फाइंड अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस अल्फा। एक तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होता है कि अल्फा बीटा गामा। अब तो क्वेश्चन हमसे होगा ही नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सच बता रहा हूं अगर आप कॉन्सेप्ट से समझो तो। cos x की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर पाई तक, सॉरी डोमेन 0 से लेकर पाई तक, cos इनवर्स x का डोमेन, और रेंज बन जाती है cos x के केस में। यही cos x के केस में डोमेन कहलाता है, और उसमें cos इनवर्स x में डोमेन और cos x में रेंज। 0 to पाई की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला cos इनवर्स x इज इक्वल टू 0 to पाई। अभी ठीक है यार, cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा इज इक्वल टू 3π। यार मान लो ये वैल्यू, अच्छा cos इनवर्स अल्फा मैक्सिमम कितना हो सकता है? पाई हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू कहां तक लाई करती है? 0 से लेकर 180 डिग्री तक। ठीक है, अगर ये 180 होगा, ये भी 180, ये भी 180, क्यों होगा ये समझो। देखो बच्चा कहे कि सर ये 2π है, तो ये π/2 और ये π/2 होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, मान लो π/2 और ये π/2 है, क्या पता ये 45 और कुछ और हो। गलत जवाब, क्योंकि ये 2π नहीं हो सकता कभी भी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही पाई होगी। ठीक है, एक और समझो, तो क्या पता नेगेटिव में हो, क्या पता भाई ये -π हो और ये 2π हो और ये पाई हो। एक बात बताओ, cos इनवर्स बीटा कोई अलग है क्या? है तो वो भी इनवर्स ही ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये भी तो आपका यही होगा ना, लाई तो आपका वहीं तक करेगा ना। भाई बंदा कहे ये भी 2π है और ये भी 2π है और ये -π, भाई साहब 0 होती है मिनिमम वैल्यू, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ, ये हमेशा cos इनवर्स अल्फा हमेशा और हमेशा आपका पाई रहेगा, प्लस cos इनवर्स बीटा भी पाई रहेगा, प्लस cos इनवर्स गामा भी पाई रहेगा, क्योंकि इनकी मैक्सिमम वैल्यू पाई हो सकती है। जैसे कि मैंने बोला a प्लस बी प्लस सी 3 है, तो आपके हिसाब से a ऐसा हो सकता है 1, b ऐसा हो सकता है 2 और c ऐसा हो सकता है 0, क्या पता नेगेटिव भी हो। लेकिन मैंने बोला a b c तीनों के तीनों 0 से लेकर 1 से ज्यादा नहीं हो सकते, 0 to 1 हो सकते हैं। तो भाई इसका मतलब a भी 1 होगा, b भी 1 होगा, c भी 1 होगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी अलग नंबर लेके देख लो a को, तो b और c आपको 1 से बड़े लेने पड़ेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है? यानी अगर मैंने cos इनवर्स अल्फा को पाई नहीं लिया, पाई से छोटा लिया, तो 100% गारंटी है cos इनवर्स बीटा और cos इनवर्स गामा को मुझे पाई से बड़ा लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इससे ये पता लगता है, अब हम अगले पेज में साफ सुथरा बढ़िया तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा आपको गिवन है 3π, तो आप लिखेंगे सिंस डोमेन ऑफ cos इनवर्स x is always 0 to π, therefore maximum value of cos inverse alpha is π, cos inverse beta is also π, cos inverse gamma is also π। समझ में आई? अब अगर ये पाई 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 है, तो इससे पता लग गया therefore अल्फा इज इक्वल टू cos π, यानी -1, बीटा इज ऑल्सो cos π अगेन -1, और गामा इज ऑल्सो cos π अगेन -1। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस अल्फा
प्लस गामा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा। तो बहुत सिंपल है, मैं क्या करूंगा, उठा के बस वैल्यू डाल दूंगा और कुछ नहीं करना मेरे को। -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 दो साइन एक साथ कभी नहीं आ सकते, इसलिए ब्रैकेट में लिखना है इनको, पर ये गलत करते नहीं है जनरली टीचर। 2 प्लस में 2 प्लस में -2 प्लस, हाँ, और ये भी 2, तो आंसर आ गया 6। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन छोटा सा था बट चीजें समझने वाली थी, इसलिए टाइम लग गया। कॉपी करो फटाफट से, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 2.2 का। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू बतानी। देखो पहले तो दोनों को किसी एक पार्ट में कन्वर्ट कर लो। जैसे मैंने क्या किया, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया, इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप देखो तो cos इनवर्स एक्स का स्क्वायर और cos इनवर्स एक्स का स्क्वायर 2 cos इनवर्स एक्स का स्क्वायर होता है। पहले मतलब सिंप्लीफाई करना है अपने को और कुछ नहीं करना। प्लस π² 4 माइनस पाई cos इनवर्स एक्स। अब ध्यान से सुनना, ग्रेटेस्ट वैल्यू cos की कब होती है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ cos x? is always greatest value of cos x is always +1। और हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज कब होनी, ठीक है ना। तो अपना x जो है वो मिनिमम कब होता है, 0 डिग्री पर cos के में, और वो कब होता है, क्या नाम है, हाईएस्ट कब होता है, 0 डिग्री पर होता है एक तो ये, और पाई पर होता है ना। अपना अगर आप देखो तो 0 से लेकर पाई तक में और -1 से लेकर +1 तक में लाई करता है। तो जब भी आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी है उसकी अगर मैं बात करूं तो आप क्या लेंगे, आप सिंपल और सुधरा हुआ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह 0 डाल सकते हो, ठीक है ना। और यहां पे भी यही काम कर सकते थे आप, ठीक है, कि x यहां पर क्या डाल सकते हैं हम और यहां पे क्या डाल सकते हैं लीस्ट में। अगर मैं 0 डालता हूं, अगर मान लो मैंने 0 डाला लीस्ट, पहले सुन लेना ध्यान से, तो 2 cos 0 मेरा 0 डिग्री पर होता है, प्लस π² 4 माइनस, नहीं cos 0 पे नहीं होता, सॉरी 90 पर होता है, सॉरी 2 इंटू 0 डिग्री मेरा 90 पर होता है, तो π/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, π² 4 प्लस π² 4 और माइनस पाई इंटू π/2, ऐसे ही होगा। अब इसका एलसीएम लेके मैंने इसे कैलकुलेट कर दिया, एलसीएम आ गया 4, तो 2π² प्लस π² माइनस π², ठीक है, नहीं माइनस 2π², ये कट गया, π² 4 आ गया। समझ में आया? दिस इज योर π² 4। एक सेकेंड, 8 तो नहीं आ रहा, 8 दिखा रहा है ये, π² 4 माइनस पाई इंटू π/2, चार, 2 से 2 कट जाएगा, नहीं यही होगा, π² 4 होगा, ठीक है। 2 इंटू π² 4 माइनस, इन्होंने साइन लिया ना,
कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 2 cos इनवर्स का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई इंटू कॉस इनवर्स एक्स। अपन क्या कर रहे हैं, अपन वैल्यू डाल रहे हैं। अब इसकी 0 हो गई, पाई हो गई। अब हम डालेंगे लार्जेस्ट वैल्यू के लिए। लार्जेस्ट के लिए मैंने इसको 0 डाला था ना मिनिमम, ठीक है। लार्जेस्ट के लिए मुझे 180 डालना पड़ेगा। 180 नहीं, एक्चुअली ये जो मिनिमम वैल्यू डाली वो मैंने गलत डाल दी। एक मिनट सुनना जरा, ये ग्रीन वाला पार्ट कॉपी नहीं करना, ये वाला पार्ट मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं। देखो लीस्ट वैल्यू, फॉर लीस्ट वैल्यू आपकी जो लीस्ट वैल्यू होती है वो होती है 0 से पाई और -1 से 1। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं। लीस्ट वैल्यू जो होती है ये होती है, और मैक्सिमम वैल्यू भी आपको निकालनी है, वो दिक्कत नहीं आएगी। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू डालनी है। x की वैल्यू क्या डाल सकते हैं हम, अगर मुझे लीस्ट निकालना है -1 डालनी थी जो मैंने नहीं डाली। तो 2 cos इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। cos 1 कितने पर होता है, 90 पर। ठीक है, cos 1 कब होता है, 90 डिग्री पर। पाई माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर, तो ये मेरा आ गया 2 इंटू पाई बाई 2 का स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाई करके यहां लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 4 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई स्क्वायर बाय 2। एलसीएम लिया 4, सेम ही तो रही टर्म्स। पहले भी मैंने कितना डाला था, 0 डिग्री। अरे यार 1 तो 0 पर होता है, शिट। कॉस इनवर्स 1 तो 0 होता है ना, 1 कब होता है, 0 पे। बे मतलब मैं दिमाग लगा रहा हूं ज्यादा। देखो ये तो सिंपल है, 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई स्क्वायर, तब भी 8 नहीं आएगा। हाँ 8 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, नहीं 4 है ना, 4 पाई स्क्वायर। तो 8 में से 4 गए 4, 4 प्लस 1 5 पाई स्क्वायर बाय 4। ये मेरा आंसर आ गया पहला। ठीक है, हाँ तो ठीक तो आ रहा है। 5 पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये मेरी वैल्यू निकल गई। फटाफट से कॉपी करना, मैं आगे बता रहा हूं। अगला पार्ट, अगले में मैं लूंगा 1। ठीक है, अगर मैं +1 लूंगा तो ये पाई नहीं आएगा, बस 0 0 बन जाएगा सारा। 2 cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, वन लिया मैंने, वन कब होता है अपना, 0 डिग्री पर। 0 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4, पाई स्क्वायर बाय 4 ही आएगा अगर कॉस को लोगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। यही रहेगा मेरा, पिछली बार भी पाई स्क्वायर बाय 4 ही आ रहा था, और अब 5 पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, यही रहेगा आंसर, आंसर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अपना चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलेंगे, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आपके पास मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस करेंगे अगली क्लास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, टिंग टोंग।